चिनार के पत्तियों की नज़ाकत, फ़ज़ा में नगमगी और मोहब्बत, हंसी वादियों की खुशबू, क्या आप हैं इनसे रूबरू? गर नहीं तो चले वहीं, चल के कर ले वहाँ हुनरमंदों से कुछ गुफ्तगू। जलवे ना तमाम का रंगे तमाम और है, हुस्न की सुबह और है, इश्क की शाम और है, गमज़े खास और है, जलवे आम और है, देख खिराम हुस्न में हुस्न खिराम और है, नामो निशान की हदें खत्म हुई तो ये खुला, आपके हर निशान पर आपका नाम और है, गाह सिलाए बेखुदी, गाह नवाए सरगुशी, इश्क में हर मकाम पर मेरा बयान और है। चले वहाँ जहाँ नर्म व बोसीदा कालीन पर बूढ़े हाथ आपके लिए वादी की खूबसूरती को महीन कारीगरी से हर रंग में उतार रहे हैं। जहां माथे की झुर्रियों का आंखों की चमक और हाथों के कमाल से कोई वास्ता नहीं, जहां उस खामोश मुस्कुराहट में छिपे कई राज हैं, जहां उम्र की कैद से दिल आजाद है, तभी तो पेपर मैशी की दस्तकारी आज भी कश्मीर में जवां है। अपने वजूद को मिटाकर जब कागज कुछ और शक्ल इख्तियार करता है तो पेपर मैशी का आगाज होता है। जैसे हिना पिसकर हथेलियों पर अपना रंग छोड़ जाती है, कागज कुचलकर कुछ पानी, आटे और लेई से मिलकर एक नए सांचे में ढल जाता है। और कारीगरी का हुनर आकार देकर, रंग भरकर इस पे कलमकारी के ऐसे नमूने बनाता है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। पेपर मैशी, जिसे फ्रेंच में जूट पेपर कहा जाता है, जो आया तो पर्शिया से और बस गया हिंदुस्तान के दिल कश्मीर में। यहाँ की कुछ इमारतों में, तहजीब में और कारीगर के हुनर में।
14वीं सदी में मीर सैयद अली हमदानी ने यह हुनर कश्मीर को दिया। उस वक्त कारीगर ईरान और सेंट्रल एशिया से लाया हाथ का बना पेपर पल्प इस्तेमाल किया करते थे। Pevmashi, as we all know, it was introduced in Kashmir in the 15th century, in the time of Badshah. It basically came from Iran. The artisans were got from Iran who introduced this craft here along with carpet weaving. And that's why most of the traditional designs have the Persian names like Gul-e-Vilayat, Kurs-e-Zara, which are all Persian names. But over the years it has gained a Kashmiri concept also. I am the third generation running this business here, which was started by my grandfather under the name of Asia Crafts. We are mostly dealing in papier-mâché. We've always been involved in the manufacture of very, very fine papier-mâché. उस दौर में पेपर मैशी को करी कलमकारी के नाम से जाना जाता था। दरवाजे, खिड़कियाँ, पेन होल्डर, लैम्प शेड, टेबल, अलमारियाँ, कमरे की छत की लकड़ी पर रंग बिरंगी तस्वीरों से कलमकारी का नाम मशहूर हुआ। मुगल काल में पेपर मैशी को लकड़ी पर लगाकर उस पर तस्वीरें बनाई जाती थीं। ये काम कश्मीर में 1444 में बने मदीन साहब मस्जिद पर नज़र आता है। शाह हमदान खानका की छत पर और शालीमार बाग में भी इसके बेहद खूबसूरत नमूने दिखाई देते हैं। कुछ डिज़ाइनों में किंगफिशर और चिनार के पेड़ की पत्तियों का काफ़ी बारीकी से किया हुआ काम नज़र आता है। पेपर मैशी के बारीकी से किए गए काम को बाजार तक लाने का सफ़र लंबा और काफ़ी मेहनत का है। इसकी कारीगरी से बने सामान को ख़रीदते वक्त हम उसमें लगे कई हाथों की मेहनत और कारीगर का नमूनों से इश्क का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। रिवायती कश्मीरी तरीके में पहले कागज़ को कई दिन तक पानी में भिगो कर रखा जाता है। फिर ज़्यादा पानी को निकालकर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इसे महीन पीसकर चावल के पानी में मिलाया जाता है और पल्प बना लिया जाता है। इस पल्प को लकड़ी या पीतल के सांचों में ढालकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सांचों से अलग करके फिर उसे गोंद से जोड़ा जाता है। एक बार फिर सुखाने के बाद उस पर जिप्सम और गोंद से लिपाई की जाती है। अब इसे चिकना करने के लिए पत्थर या मिट्टी के पके हुए टुकड़े से घिसाई की जाती है। चिकना करने के बाद इस पर कागज़ की स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं
जिससे इसमें कोई दरार नजर न आए। अब पेपर मैशी के इस ढांचे को सोने और चांदी की फॉइल और चाक और गोंद से मिले लेप से अंदर और बाहर की तरफ से रंगा जाता है। डिजाइन और रंगों का जादू अब हाथ के हुनर से पेपर मैशी को नए अंदाज में ढालने के लिए तत्पर है। महीन चित्रकारी के लिए कारीगर खुद पेपर मैशी के शिल्प के लिए ब्रश तैयार करते हैं। ये ब्रश बिल्ली, बकरी या गधे की पूंछ के बाल से बनाए जाते हैं। कारीगर की कल्पना अब उड़ान भरने के जोश में कुछ ऐसे नमूने इन चीज़ों पे उतारती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इस मशीन के दौर में आज हाथ का काम इस कदर खूबसूरत और बेहतरीन हो भी सकता है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल जान है। मैं लाल बाज़ार में रहता हूँ और मैंने वो बचपन से वो पेपर मैशी सीखा। जो भी यहाँ का जो क्राफ्ट यहाँ से आया वो अमीर कदीम और बादशाह ने ये फ़न यहाँ आया। जीआई से बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब बाहर से लोग आते हैं उनको शौक़ है कश्मीर का चीज़ खरीदेंगे, वो उसी मोहब्बत से आ रहे हैं। हमें कश्मीर का कोई चीज़ चाहिए, चाहे शाल, चाहे पेपर मैशी, चाहे वुड कार्विंग, चाहे क्रवल, चाहे कानी चाहिए। इन हुनरमंदों के सधे हाथों में इनके मन के किसी खुशनुमा कोने से और आँखों के ख्वाबों से पेपर मैशे के काम को इस कदर खूबसूरती हासिल होती है कि जिसकी दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। संदूक, सजावट की चीज़ें, प्याले, कटोरे, फूलदान, लैम्पशेड, ट्रे, पेन होल्डर्स, चूड़ियाँ, कोस्टर सेट, दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम्स, कैंडल और लेटर होल्डर्स, पेपर मैशी से कुछ भी अनछुआ नहीं। ये वादियों में बिखरती खुशबू, ये खुशबुओं से उभरता जादू, ये झील में सांस लेती हवाएं, ये रक्स करती हुई घटाएं, ये कुछ परिंदे उड़ान भरते, यकीन भरते, गुमान भरते, ये बात करते चिनार के पेड़, ये सेब के पेड़, अनार के पेड़, ये झील में तैरते हैं शिकारे कि सैर करते हैं चांद तारे, ये सब पहाड़ों की एक रानी, ये जैसे परियों की एक कहानी, ये जिसकी आंखों को जुस्तजू है, ये जिसकी हर दिल को आरज़ू है। फ़ज़ा में फैली है एक मोहब्बत, यही तो है वो ज़मीं की जन्नत, ये अपना कश्मीर, दुलारा कश्मीर, ये प्यारा कश्मीर।